दिल को तुमसे प्यार हुआ की कहानी में नए मोड़ आते हैं जो हर किसी के दिल को छूने वाले हैं। आज की कहानी में सच्चाई सामने आ चुकी है और नए रिश्तों की शुरुआत हो रही है। घर में सब एक साथ खाना खा रहे होते हैं और चिराग कहता है कि काश सब कुछ ठीक हो जाए और दीपिका भी घर में वापस आ जाए। लेकिन तभी जानवी यह सवाल उठाती है कि क्या दीपिका घर में वापसी के लिए रागिनी का इस्तेमाल कर रही है। जानवी का कहना है कि जो कुछ भी चिराग ने किया है वह इमोशन में आकर अपनी बेटी के प्यार में किया था, न कि दीपिका को घर में वापस लाने के लिए। यह सुनकर सभी थोड़े चुप हो जाते हैं। जानवी की बातों के बाद माँ चुप हो जाती है और कहती है कि उन्हें किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि जानवी प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के दौरान जो भी बात करें वह अच्छे से ही सोचकर बोलें। जानवी भी माँ की बात सुनकर चुप हो जाती है और कहती है कि वे खाना खा लें। इसके बाद जानवी कहती है कि दीपिका उनके लिए उतनी ही जरूरी है जितना उनका होने वाला बच्चा है, लेकिन माँ को शायद यह समझ नहीं आएगा, इसलिए उन्हें कोई भी बेकार की बात नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर जानवी परेशान हो जाती है और चिराग की नाराजगी की वजह से वह चुप हो जाते हैं। चिराग दीपिका को घर में वापस क्यों लाना चाहते हैं, यह बात उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ आती। दीपिका, जो अपने बारे में बहुत कुछ सोच रही होती है, चिराग से कहती है कि वह आधे घंटे में अपना काम खत्म कर लेगी और फिर जल्दी वापस आ जाएगी। चिराग भी उसे समझाते हुए वहां से निकल जाते हैं। इस बीच दीपिका के भाई आते हैं और कहते हैं कि वह जल्दी काम खत्म करके वापस लौट आएंगे। यह सुनकर दीपिका उन्हें जाने देती है। इसी दौरान चिराग की नजर दीपिका पर पड़ती है और वह कहते हैं, यह क्या, ये हमेशा आपके पास ही क्यों रहती है। दीपिका जवाब देती है कि यह उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह हमेशा उसके पास रहती है। दीपिका की यह बात सुनकर चिराग थोड़े चुप होते हैं। वह फिर रागिनी से मिलने जाते हैं और उसे सुलाकर वापस आ जाते हैं। जाते जाते दीपिका को एक इमेजिनेशन होती है जिसमें वह देखती है कि चिराग उनके पास है और कहते हैं कि उसकी मांग में सिंदूर अभी भी लगा हुआ है। यह इमेजिनेशन दीपिका के मन में थोड़ी देर रहती है, लेकिन फिर वह सामान्य हो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही दीपिका का भाई आ जाता है और कहता है कि उसे किसी भी हालत में पेपर्स निकालने होंगे। दीपिका कहती है कि वह अभी आती है और काम को सही तरीके से निपटाने का प्रयास करती है, लेकिन जब वह पेपर्स निकालती है तो वह उन्हें फाड़कर फेंक देती है और कहती है कि अब उसका सारा खेल खत्म हो चुका है। अब उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मिनिया और मिनी दीपिका को हमेशा चिपके रहते हैं। इस स्थिति में दीपिका खुद को आजाद महसूस करती है और सोचती है कि वह दीपिका को एक बार फिर से साबित कर देगी कि वह कौन है। यह कहानी कुछ ऐसे मोड़ों पर चल रही है जहां दीपिका अपने आप को साबित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बीच दीपिका और चिराग के बीच कुछ हलचलें होती हैं। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि वह उसे पत्तल में खाना खाने के तरीके के बारे में सिखाएंगे। दीपिका चिराग से कहती है कि वह क्रिकेट में भी बहुत अच्छी है और बॉलिंग भी बहुत अच्छा करती है। यह पूरी बातचीत में दोनों के बीच हंसी मजाक चलता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है जहां दीपिका और चिराग के रिश्ते में बदलाव आ रहा है। दीपिका अपने भविष्य के लिए और अपने परिवार के लिए नए कदम उठाने की योजना बना रही है। वहीं चिराग भी अपने दिल में दीपिका के लिए कुछ बदलाव महसूस करता है। उनके रिश्ते में पहले जो दूरी थी वह अब कम होती जा रही है और दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकी बढ़ रही है। अब देखना यह होगा कि इस बदलाव के साथ आगे क्या घटनाएं घटित होती हैं और दीपिका और चिराग के रिश्ते में और कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। इन दोनों के रिश्ते की पूरी दास्तान में एक नया मोड़ आ चुका है जहां सच्चाई सामने आई है और दीपिका को साबित करने का मौका मिला है। उनके बीच बढ़ती नजदीकी और प्यार की यह कहानी अब अपने अगले मोड़ की ओर बढ़ रही है। कहानी के इस नए मोड़ में दीपिका और उसके परिवार के बीच रिश्तों का उलझाव और भी गहरा हो गया है। दीपिका हमेशा की तरह अपनी मम्मा को अपनी छोटी सी बेटी चंदू के साथ समय बिताते हुए देखती है और उसे समझ में आता है कि वह इस समय अपने परिवार की जरूरतों को कैसे समझ रही है। इस बीच चिराग और दीपिका के बीच में हो रही बातचीत से यह साफ होता है कि दोनों के रिश्ते में कुछ बदलाव आ रहे हैं। दीपिका की मम्मा अपने प्रिय बच्चों को न केवल संभालने में सक्षम है बल्कि वे बच्चों को प्यार से खाना भी खिलाती हैं। चिराग और दीपिका इस दौरान साथ में समय बिताते हैं और चिराग चुपचाप यह भी महसूस करते हैं कि उनके रिश्ते में कुछ खास है। चंदू के साथ बिताया गया समय बहुत ही प्यारा होता है। चिराग को यह लगता है कि वह इस परिवार का हिस्सा है और चंदू को देखकर वह महसूस करते हैं कि शायद यही उनके लिए सब कुछ है। दीपिका के साथ बिताए गए पलों में एक नई खुशी छिपी हुई होती है। वह चिराग से कहती है कि वह उन दोनों को ट्विंस बनाने का ख्वाब देख रही है। चिराग हंसते हुए उसे बताता है कि दोनों ट्विंस नहीं हो सकते,
लेकिन वह दोनों का ख्याल रखना चाहते हैं। यही वह वक्त है जब दोनों के बीच प्यार का एक नया मोड़ आता है। दीपिका और चिराग के रिश्ते में यह हल्का सा बदलाव उन दोनों के जीवन को एक नई दिशा देता है। दीपिका के घर में चिराग और दीपिका दोनों बच्चों को संभालते हैं और चिराग बच्चों से प्यार से बात करता है। वह धीरे धीरे चंदू और दीपिका के साथ अपने रिश्ते को और भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों बच्चे न सिर्फ चिराग और दीपिका के लिए बल्कि उनके लिए भी एक खास स्थान रखते हैं। चिराग को यह महसूस होता है कि यह परिवार उसे पूरी तरह से स्वीकार करता है और वह उन बच्चों के साथ समय बिताकर खुश होता है। लेकिन यही वह समय है जब दीपिका के मन में एक और सवाल उठता है, क्या वह सचमुच अपने परिवार को सही दिशा में ले जा सकती है? क्या वह उन सभी समस्याओं को सुलझा पाएगी जो इस परिवार के बीच आ चुकी हैं? क्या वह अपनी बेटी को लेकर जो भी दुविधाएं महसूस कर रही हैं, उनका सही समाधान ढूंढ पाएगी? दीपिका के लिए यह सब सवाल बहुत ही कठिन होते हैं, क्योंकि उसकी मम्मा और चिराग दोनों ही इस जटिल स्थिति में उसकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन दीपिका की मनोस्थिति में क्या बदलाव आएगा, यह देखना होगा। जब दीपिका के मम्मा को यह लगता है कि अब कुछ गलत हो रहा है, तो वे बच्चों को समझाती है और चिराग से कहती है कि वह दीपिका से बात करे। चिराग दीपिका से कहता है कि वह उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन क्या दीपिका अब अपने दिल की बात कह पाएगी? क्या वह अपनी बेटी चंदू की वजह से अपने रिश्ते को समझ पाएगी? जैसे ही दीपिका और चिराग के बीच बात होती है, दीपिका अपने दिल की बात खोल देती है। वह कहती है, मम्मा, मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पर नहीं हूँ। और चिराग भी उसकी बात को ध्यान से सुनता है। वह उसे बताता है कि अगर उसे लगता है कि वह अपने रिश्ते को सुधार सकती है, तो उसे अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने का हक है। इस बीच दीपिका और चिराग दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि उन्हें अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे परिवार के हर सदस्य को शांति मिल सके। चिराग और दीपिका इस विचार में खो जाते हैं कि क्या वह सचमुच अपने रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। इस दौरान दीपिका को अपनी बेटी के बारे में भी चिंता होती है। उसे लगता है कि चंदू को ठीक से समझाना चाहिए ताकि वह परेशान न हो। लेकिन क्या दीपिका को अपनी बेटी से यह बात कहने का साहस मिलेगा? यह सवाल फिर से उसके सामने आता है। दीपिका को यह समझ में आता है कि अगर वह अपनी बेटी के बारे में सच्चाई नहीं बताएगी, तो कहीं न कहीं यह परिवार के रिश्ते में और भी जटिलताएं बढ़ा सकता है। दीपिका की यह दुविधा उसके जीवन में सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। क्या वह चिराग और अपने परिवार के साथ आगे बढ़ेगी, या फिर वह अपनी बेटी के बारे में सच्चाई बता देगी, जिससे उसकी सारी दुनिया बदल सकती है? यह सवाल दीपिका के दिल और दिमाग में लगातार घूमता रहता है। वह जानती है कि जो भी फैसला वह लेगी, वह उसके परिवार और रिश्ते को पूरी तरह से बदल देगा। साथ ही दीपिका को इस सवाल का भी सामना करना पड़ता है कि क्या वह अपने परिवार को टूटने से बचा सकती है? क्या वह चिराग और अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बना सकती है, या फिर यह सब एक सपना ही रह जाएगा? दीपिका की आंखों में एक नया सपना है, लेकिन क्या वह उस सपने को साकार कर पाएगी? यह देखने के लिए हमें आगे के घटनाक्रमों का इंतजार करना होगा। अंत में यह कहानी हमें यही सिखाती है कि परिवार और रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर सच्चाई सामने आती है तो वह कभी न कभी एक रास्ता जरूर दिखाती है। दीपिका के लिए यह सफर बहुत ही कठिन हो सकता है, लेकिन उसका दिल उसे सही दिशा दिखाएगा, यह विश्वास उसके पास है।